गोसाई। समरथ को रहे तो से गोसाई, समरथ को रहे तो सुगोसाई, समरथ को नहीं तो से गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी नाई। अगर साधारण पुरुष माने तो जब कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, कितनी उम्र थी? केवल 5.5 वर्ष की। और 5.5 वर्ष का बालक क्या जाने काम वासना को। तीसरा बहुत सुंदर उदाहरण है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीवों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया और ज्ञान भर के वापस कर दिया। चौथा उदाहरण गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनके 3 वस्त्रों को चुराया करते। मल माने पाप, विक्षेप माने मन की चंचलता, आवरण माने अज्ञान। न कि भगवान ने किसी लहंगा फरिया को चुराया। परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हुई। उसके बाद में भगवान ने सभी गोपियों को आश्वासन दिया कि मैं तुम समस्त गोपियों के साथ मधुवन में शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन महारास करूंगा। ये महारास का चरित्र आप कल सुनेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये भक्तवर श्री यशपाल सिंह जी प्रधानाचार्य व्यासपीठ के लिए 200 रुपए देते। जोरदार तालियां व्यासपीठ से अभिनंदन। बहुत बहुत शादी। अब देखिए आगे की चर्चा पर ध्यान दें। कल जो कथा होगी महारास लीला, और ये महारास लीला कब सुनने के लिए मिलेगी? जब आप ठीक 1 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद कंस वध, ठीक है। कंस को कौन मारेगा भैया? गोली बंदूक से कंस को नहीं मारा जाता, ये ध्यान रखना। आजकल जगह जगह पर भागवतें हो रही है, लोग न जाने क्या क्या तमाशा करते हैं, घड़ा में रंग भरवा करके गोली बंदूक मरवाते। ये कोई भागवत में लेख नहीं है। भगवान ने कंस को घूंसे से मारा था, ठीक है। और उसके बाद में गोपी उद्धव संवाद, सायकाल के सत्र में भगवान कन्हैया का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा। अच्छा, कितने लोग चलोगे कन्हैया की बारात में? तुम नहीं जाओगे भाई लोग? सब चलना। बढ़िया बढ़िया नए नए कपड़े पहन के आना, कन्हैया की बदनामी न हो। अच्छा देवियां तुम चलोगी सब? बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े, हार जो भी है, सोना चांदी सब पहन के आना, ठीक है। कल कन्हैया का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा। और देखिए भागवत में लेख है, कुछ लोग कहते हैं व्यास मंच पर बैठ करके रुक्मिणी जी का कन्यादान करो, सीता जी का कन्यादान करो, है लक्ष्मी का कन्यादान करो। अच्छा एक बात बताना, सीता जी को आप क्या मानती हो? क्या मानती हो? सीता मैया, लक्ष्मी मैया, रुक्मिणी मैया। इतने लोगों में कोई बताओ काऊ ने अपनी मैया को कन्यादान करोगा? किया किसी ने? नहीं किया ना। लेकिन भागवत में लेख ये है कि जो सुहागवती नारियां व्रत रह करके भगवान का पूजन करती है, रुक्मिणी जी का पूजन करती है, भागवत जी का पूजन करती है, तो उनको कन्या के कन्यादान का फल मिलता है। तो कन्यादान का फल लेने के लिए आप अपने घर से कुछ भी लेकर के आ सकती हो, ठीक है। टीवी, कूलर, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ठीक है। जो कुछ लाना हो लेके आ सकती है। कुंवारी बहनें गिफ्ट रूप में कुछ भी लेके आ सकती है, लेकिन ऐसी गिफ्ट कोई मत लाना। एक बार की बात मैं बताऊं, रेमजा गांव है रजावली के पास, सुना होगा, देखा होगा।
और आज से करीब करीब 10 साल पहले हम कथा करने के लिए गए, तो हमने कहा आप गिफ्ट रूप में कुछ भी दे सकती हो। अब पता नहीं कौन सी जीजी थी वहां होशियार, डॉक्टर साहब एक ईंट पे अखबार लपेट के, कपड़ा लपेट के ले आए साहब। अब भागवत जी पर रख दिया। हमने सोचा शायद कोई महंगा आइटम होगा, है ना, और खोल के देखा कमरे में तो ईंट रखी हुई थी साहब। और बताएं आपको, आज से 2 साल पहले जो अभी हम गिरोर कथा करके आए, यहीं की घटना आपको बता रहे हैं। भैया कैमरा वाले हर बात मत पहुंचा देना, ठीक है। हाँ, अब देखिए इतने बड़े बड़े डिब्बे, इतने बड़े बड़े डिब्बे। हमने सोचा शायद इसमें बहुत अच्छी गिफ्ट होगी। कम से कम 2 साल तक हम रखे रहे। हमने कहा लाओ आज खोल के तो देख लें। और 2 साल बाद हमने खोल के देखा तो 5 तो संतरा की गोली निकली और बिस्कुट के 2-2 रुपए वाले पैकेट निकले। भैया ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और वाह प्रभु से क्या छुपा है जाके हाथ में। भगवान के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप तुलसा जी का पत्ता तोड़ के ले आना, फूल तोड़ के ले आना, उसी से भगवान का पूजन करना। ये परीक्षा जी के लिए नहीं है। परीक्षा जी तुम तो ज्यादा सामान लेके आई हो, ठीक है। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। सब लोग कल भगवान का पूजन करना। अच्छा दावत भी बनवाई जाएगी, ठीक है। कल ब्याह होगा तो दावत नहीं खिलवाओगे सबको? बढ़िया कोई प्रसाद मंगवा, कल चाहे हलवा बनवा, चाहे बाजार के रसगुल्ला बनवा, ठीक है। कल कोई अच्छा प्रसाद होना चाहिए। अच्छा, आपका किसी वक्त का मन हो, शहरों में यही प्रसाद बांटा जाता है। किसी दिन कोई फल बांटता है, किसी दिन कोई खीर पुआ बांटता है, किसी दिन कोई कड़ी चावल बांटता है। अगर किसी भक्त का मन हो, कल भगवान का विवाह है, चाहे हलवा का प्रसाद या कुछ मिष्ठान का प्रसाद, पेड़े का प्रसाद अगर बांटना चाहते हैं तो आप लेकर के आ सकते हैं। बोली भक्त और भगवान की। आइए कुछ दानदाताओं के नाम आए हुए, उसके बाद आज की अंतिम शेष चर्चा गिर गोवर्धन की पूजा। सब माताएं बहनें खीर पुआ बनाए लाई कि नहीं ले आई? कितनी देवियां लाई हैं? थोड़ी देर और तसल्ली कर लियो, वो प्रसाद तुमको ही मिले, कोई खाए मत लियो, ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए दानदाताओं के नाम सुनिएगा।